साथ मेरे गोविंद वल्लगैया डालकर आज आनंद ले रहे हैं। लेकिन कामदेव जी ने आकर वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि बाणों को चलाया, लेकिन मेरे प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। और यही जो कामदेव मेरे प्रभु के पुत्र बन के आए थे, क्योंकि मेरे भोले बाबा ने इसको भस्म कर दिया था। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन था कोई न मोरा, वचन था कोई न मोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। कालियों की सेवा देते हुए जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज मेरे भक्त वृंदो, जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने कामदेव को पस्त कर दिया और मेरे जो गोपियां हैं आज इनके अंदर अभिमान आ गया कि स्वयं परमात्मा हमारे साथ रास रचा रहा है। और मैंने एक ही बात बताई है कि जहां अभिमान होता है वहां पर मेरा गोविंद नहीं रहता है। आज तुरंत मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए मेरे भक्त वृंदो, आज गोपियों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। गोपियां आज रोने लगी। अगर हमारे जीवन से हमको चाहने वाले पति पुत्रादि थोड़े दिन के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं तब हमें रोना आता है। या तो स्वयं परमात्मा जीवों के बीच से चला गया मेरे भक्त वृंदो। जिस प्रकार से मणिधर सर्प की मणि छीन ली जाती है तो फन पटक पटक कर वो रोता है, आज उसी प्रकार से ये गोपियां विलाप कर रही हैं मेरे भक्त वृंदो। जिस प्रकार से मछली को पानी से अलग कर दिया जाता है, Inaminadika, Daidamenika, Inaminadika, Dika, Daidamenika, Makanaka, Makanaka, Tika, Picarola, Rika. जब मीशो पे है लेटेस्ट ट्रेंडी वाइब्स तो सोचना क्यों, जस्ट मैक्सिमाइज। और वह विलाप करती है जैसे छटपटाती है। आज यह गोपियां इसी प्रकार छटपटा रही हैं। रोते रोते आज तुलसी का एक वृक्ष मिला। तुलसी के वृक्ष से इन गोपियों ने पूछा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? तो ना विष्णुना लसित शोभने। अचानक हवा का एक झोंका चला, तुलसी का वृक्ष हिल गया मेरे भक्त वृंदो। जैसे ही तुलसी का वृक्ष हिला तो गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं कि हम पूछने भी चले तो किससे, ये तो हमारी सोहबत है, ये नहीं बताएगी, ये मने कर रही है, हमें बताएगी नहीं। आज मेरे भक्त वृंदो, गोपियां जैसे ही आगे आगे बढ़ती गईं, जब मेरे गोविंद कहीं नहीं मिले तो आगे जाके देखा कि 2 और 4 चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो गोपियों ने सोचा शायद हमारे जो कन्हैया हैं वो किसी एक गोपी के साथ चले गए हैं। आज उन चरण चिन्हों पर गोपियों ने चलना प्रारंभ किया। आगे जाकर वही 4 चरण 2 चरण बन गए और गहरे हो गए। तो गोपियां कहने लगी कि शायद किसी गोपी को थकान हो गई है, इसके लिए मेरे गोविंद ने उसको गोद में ले लिया है। लेकिन मेरे भक्त वृंदो, सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया यहां पर। सुखदेव जी ने पूरी भागवत के अंदर कहीं भी श्री किशोरी जी का नाम नहीं लिया, राधा नाम नहीं लिया, किसी न किसी बहाने से नाम लिया है। क्योंकि अगर सुखदेव जी स्वामी एक बार राधा कह देते तो 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते, और अगर 6 महीने के लिए समाधि में चले जाते तो परीक्षित जी तो बेचारे बैठे ही रह जाते। देखिए, कोई विशेष वस्तु होती है
तो उसको कोई दिखाता नहीं है। देखिए आप मकान बनवाते हो तो जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो उसको दिखाते, देखो ये लेंटर डलवाया है, ये पुट्टी करवाई है, ये टाइल्स लगवाई है, ये कमरा सोने के लिए, ये सब दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? लेकिन कभी किसी को ये दिखाते हैं कि यहाँ हमारी तिजोरी रखी है और इसकी ये चाबी रखी है? दिखाते हो? नहीं दिखाते ना। तो सुखदेव जैसे संत का सबसे बड़ा धन क्या है? राधा नाम है। इसलिए पूरी भागवत में कहीं भी राधा नहीं लिखा है। जब गोपियों ने किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े मेरे भक्त वृंदो, तो थोड़ी दूर जाकर देखा, देखो गोपियों को तो अभिमान हो चुका था, लेकिन मेरी किशोरी जी को मान हो चुका था कि सब गोपियों को छोड़कर मेरे पास आ गए, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो वहां से भी मेरे गोविंद चले गए। जब किशोरी जी की अवस्था को मेरे भक्त वृंदों सभी ने देखा तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया इशारा, मुरली बजा बना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के बोला, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के बोला, अपनों से हाय कैसा, कैसा अपनों से हाय कैसा ये व्यवहार तुम्हारा, मुरली बजा के बोला, श्री राधे। राजू की सेवा लेते हुए मेरे और मेरी गोपियां आज जैसे यमुना जी के पास पहुंची मेरे भक्त वृंदो, यमुना जी से जब पूछा, यमुना जी से गोपियां कह रही हैं, यमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए, यमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं, यमुना तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए। जब यमुना जी ने कोई उत्तर नहीं दिया मेरे भक्त वृंदो, तो गोपियां यमुना जी से कहती हैं, तुम भी छली गई हो, तुम भी छली गई हो, कहती है नील धारा, मुरली बजा के बोला,
गोपियां मधुबन की ओर गई। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गई है। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। जब कोई जवाब नहीं मिला तो गोपियां खुद ही जवाब दे रही हैं। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहरा तालियों की सेवा देते हुए और तुम क्या कहेंगे? हम और तुम जो प्यारे भक्त हैं वो क्या कहते हैं कन्हैया जी को पता है? दुनिया कहे दीवानी कुछ पागल ये जमाना। दुनिया कहे दीवानी मुझे पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी कुछ पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना, तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहरा मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। अपनों से आए कैसा, अपनों से आए कैसा। मुरली बजा के मोहरा क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहरा मुरली बजा के मोहरा मुरली बजा के मुरली बजा के मोहना। जब गोपियों को इस प्रकार से मेरे भक्त वृंदों मेरे कन्हैया जी ने देखा तो आज गोपियों ने कनक मंजरी छंद में बड़े ही सुंदर भाव से गोपी गीत को गाया मेरे भक्त वृंदों। और ऐसा बताते हैं कि जो भक्त गोपी गीत को रोजाना नित्य कर्म में भाव के साथ गाता है उसको भगवान एक न एक दर्शन, एक न एक दिन दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयतेन्द्र
दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जै आज मेरे भक्त वृंदो गोपियों के जो यूथ थे वो 18 थे और 19वीं थी राधा रानी। इसीलिए ये जो गोपी गीत है उसे 18 यूथों ने अलग अलग तरीके से गाया है। क्या आपकी भी YouTube चैनल की रीच बस अपने परिवार और दोस्तों में ही सीमित रह गई है? रोज नए वीडियोस डालने पे भी ना व्यूज आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर। टेंशन मत लीजिए, YouTube से जुड़ी हर प्रॉब्लम का समाधान है सीखो ऐप के पास। सीखो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने वीडियोस को ट्रेंडिंग बना सकते हैं, वीडियोस अपलोड कब करें, चैनल की एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, YouTube एल्गोरिथम को फॉलो कैसे करें, YouTube शॉर्ट्स बनाकर चैनल को पॉपुलर कैसे करें और सबसे जरूरी अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। साथ ही साथ सीखो ऐप पर बेहतरीन स्ट्रैटेजीज और बेस्ट कैटेगरीज जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग, मोबाइल ट्रिक्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। उसे 18 यूथों ने अलग अलग तरीके से गाया, अलग अलग भाव के साथ। और अंतिम जो श्लोक है इसमें भी 19 श्लोक है, वो मेरी राधा रानी किशोरी जी ने गाया है मेरे भक्त वृंदो। इसका अर्थ करना कई वर्षों लग सकते हैं। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि जिन्होंने एक एक वर्ष में भी इस गोपी गीत का आज तक पूरा अर्थ नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें भाव गोपियों का प्रेम छिपा हुआ है। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद आज गोपियां आज ब्रज में पा रही हैं। प्रभु कहते हैं संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक तो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, और एक तुम प्रेम करो या नहीं करो हम तो तुमसे करते रहेंगे, और एक किसी से कोई संबंध ही नहीं करते हैं, किसी से कोई प्रेम नहीं करते हैं। तो प्रेम के जो बदले प्रेम करते हैं उसको तो कहते हैं व्यवहार।
और तुम करो या नहीं करो, हम तुम्हें प्रेम करते रहेंगे। ऐसा प्रेम कौन करता है? ऐसा प्रेम करते हैं माता पिता। और जो किसी से प्रेम नहीं करता है वो चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्माराम, एक होता है आप्तकाम, एक होता है अकृतज्ञ, एक होता है गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। और जो आप्तकाम होते हैं, ये जो आप्तकाम होते हैं, सारी कामनाएं पूर्ण जब हो जाती हैं, इनकी आपसे इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो उसके बाद ये दूध में से जैसे माखी को निकाल के फेंक देते हैं, वैसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं, अपना काम हो जाता है। और एक होते हैं अकृतज्ञ, ये स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं। और एक होते हैं गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी लूट लेते हैं, वो होते हैं गुरुद्रोही। तो गोपी बोली, हमें तो ये जो कृष्ण है ना, वो चौथे नंबर का ही लग रहा है, इसने हमको लूट लिया प्रेम करके। भगवान ने इन गोपियों के इस गोपी गीत को सुनने के बाद जब ज्यादा रोते हुए विरह में देखा, तो मेरे गोविंद ने इन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और इस बात को मेरे प्रभु ने सुन लिया। प्रभु कहते हैं, मेरे अंदर तुम्हें गुरुद्रोह के लक्षण दिखते हैं। प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये गोपियां आज मेरे गोविंद से बड़े विनम्र भाव से कह रही हैं। आज मेरे प्रभु अपनी गोपियों के मन की बात को पूर्ण करने के लिए मेरे भक्त वृंदो, आज मेरे गोविंद ने कई रूप प्रकट कर लिए। जितनी गोपियां उतने ही मेरे गोविंद। कल हमारी माता बहन की शिकायत आई कि कौन है ठीक ठाक सो भजन तो तुम गावे ही ना, बावन के से भजन गावे। चलो मैंने कल प्रयास करें, ठाकुर जी ने चाहा तो रास का आनंद कौन कौन लेना चाहता है? आज मेरे ठाकुर जी और सभी गोपियां रास का आनंद ले रही हैं। आप लेना चाहते हो रास का आनंद? नहीं लेना चाहते हो तो सीधे निकल लेते हैं, बिना रास के गीत को गाए निकल जाएंगे, अपनी क्या है। लेकिन ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, बहुत ही सटीक और बहुत ही गंभीर प्रसंग है मेरे भक्त वृंदो। लेकिन जैसे ही रास के लिए मेरे ठाकुर जी महाराज तैयार हुए, मेरे भोले बाबा ने जैसे ही देखा मेरे प्रभु जी रास रचा रहे हैं, भोले बाबा के मन नहीं माना। मेरे बाबा ने बड़ा सुंदर रूप बनाया। आज मेरे बाबा ने गोपी का रूप धारण कर लिया मेरे भक्त वृंदो। श्री राधे व्यास मन से सूचना देने के लिए कहा है कि कोई कल साइकिल ले गया है, चोरी नहीं कहेंगे, ले गया है। चोरी कहेंगे तो साइकिल नहीं आएगी, धोखे से चली गई होगी या उनको जरूरत होगी। तो जो भी भक्तजन वो साइकिल ले गए हैं, तो अब काम पूरा हो गया हो तो वापस दे जाए। शब्दों का बड़ा खेल है महाराज। इसी बात को कह दो, साइकिल चोरी जो करके ले गया है वो दे जाए तो दे जाएगा। जो भी ले गए हैं अपना मैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं अभी नहीं हुआ जोरदारी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राम राज महाराज की, बोलो प्यासी महाराज की, बोल राजा परीक्षक महाराज की जय।
आज मेरे बंधु सभी गोपियां, देखिए मेरे प्रभु ने जो रास रचा वो उस समय मेरे प्रभु की उम्र सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष की थी। अब बताइए 7 वर्ष का बालक काम के बारे में क्या जानता है? और लोग कह देते हैं अरे भगवान जी तो रास रचाते थे, मजे लेते थे। ऐसे लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखिए भगवान के साथ गोपियों ने रास रचाया, 6 महीने तक ये रास चला और 6 महीने तक एक रूप से गोपियां मेरे माधव जी के साथ रही थी और दूसरे रूप से सभी गोपियां अपने घर पर भी रही थी। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मामया। ऐसी अद्भुत भगवान की रासलीला गोपियों के साथ भगवान दिव्य महारास प्रारंभ कर रहे हैं और मेरे भोले बाबा भी रास में आनंद लेने के लिए आ गए। जब भोले बाबा आ गए तो फिर आप भी रास का आनंद लेंगे। और थोड़ा जगह बना लो, आगे जगह कम छोड़िए। अगर कोई रास का आनंद लेने चाहे तो ले भी नहीं सकता है। थोड़े थोड़े पीछे खिसक जाओ, इधर से जो माता बहन है थोड़ी सी जगह बना दें, क्योंकि रास के आनंद के लिए। और भैया अगर कोई पानी वानी जो कछु देन हो ते जय में दे दियो। समय का पहले से ही अभाव है, क्योंकि जिंदगी में प्यास लगे योगी है। कैसे? तो भोलेनाथ को देखकर मेरे कन्हैया जी रास में जब आए तो भोलेनाथ तो बताइए लंबे चौड़े हैं, बड़े सुंदर भाव से सुनाएंगे। कैसे? जैसे ही मेरे कन्हैया जी ने भोलेनाथ को देखा तो प्रभु कह रहे हैं सब जो गोपियां थी वो तो हमारे पास थी, लेकिन ये दूसरी गोपी कहां से आ गई? तो बड़े सुंदर भाव से कह रहे हैं मेरे गोविंद जी, कौन की है नारी महारास में, जी ये कौन की है नारी महारास में, जी कौन की है नारी महारास में, जी कौन की है नारी महारास में, ये कौन की है नारी महारास में। ओ नारी 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 नारी। रास में नाचोगे नहीं? शर्म लग रही है? जी ये कौन की है नारी महारास में, जी ये कौन की है नारी महारास में, ये कौन की है नारी। श्री राधे। तालियों की सेवा लेते हुए तिरछी नजर से झांक रही है, और तिरछी नजर से झांक रही है लंबे कुंवारी। जी ये कौन की है नारी महारास में, जी ये कौन की है नारी महारास में, ये कौन की है नारी। श्री राम तालियों की सेवा लेते हुए मेरे प्यारे। जय हो।
है जो चूनर जो सर पे धरे हैं, हम तो इसकी अदा पे मरे हैं। हम तो इसकी अदा पे मरे हैं, हम तो इसकी अदा पे मरे हैं। है जो चूनर जो सर पे धरे हैं, हम तो इसकी अदा पे मरे हैं। हम तो इसकी अदा पे मरे हैं, हम तो इसकी अदा पे मरे हैं। और अरे घुघटा खोले दिखाए दे मोकू, अरे घुघटा खोले दिखाए दे मोकू, गोरी है के कारी, जे कौन की है नारी महाराष्ट्र में, कौन की है नारी महाराष्ट्र में, यह कौन की है नारी। कन्हैया जी मेरे भोलेनाथ से कैसे कह रहे हैं, जो रास में नाचेगा वो 84 में नहीं नाचेगा, और जिसे 84 लाख योनियों में नाचना है वो बिल्कुल नहीं नाचेगा। है जी पतली कमरिया चलावे, मन में मूरत बसी पास आवे, बसी पास आवे, मन में मूरत बसी पास आवे। है जो पतली कमरिया चलावे, मन में मूरत बसी पास आवे, मन में मूरत बसी पास आवे, मन में मूरत बसी पास आवे। नई नई आई रस में, नई आई रस में हम तेरे आभारी, जे कौन